ॐ मृत्युञ्जय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ नमः शङ्कराय च मयोद्भवाय च नमः शम्भवाय च नमः शंकराय च। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मलिया आपके अपने YouTube चैनल देव रहस्य भक्ति और ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने इस जो मैंने सीरीज शुरू की थी भगवान शिव शंकर के कहे अनकहे सुलझे अनसुलझे रहस्य के बारे में हम पूरे सावन बात करने वाले हैं। उसका हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें भगवान शिव शंकर के भीमा शंकर मंदिर और उनके छठे ज्योतिर्लिंग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। वह ज्योतिर्लिंग किस विशेष चीज के लिए पूजा जाता है, क्या उसकी पौराणिक कथा है और क्यों हम उसके लिए इतना विशेष अनुभव करते हैं, उसके क्या गुप्त रहस्य हैं और वहां पे जाकर भक्तों को क्या नए नए अनुभव होते हैं और क्या अलग बनाता है उस तीर्थ क्षेत्र को अति विशेष बनाने के क्या कारण है। क्या कभी आपने सोचा भगवान शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में हर एक ज्योतिर्लिंग की क्या विशेषता है, उसकी क्या महिमा शास्त्रों में कही गई है। चलिए जानते हैं। आज मैं जिस मंदिर के बारे में बात कर रही हूँ उस मंदिर का वर्णन हमारे शिव महापुराण के रुद्रकोटि संहिता के 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा में आया है, उसका वर्णन। और स्कंद महापुराण और लिंग पुराण में भी इसका वर्णन आता है। स्कंद महापुराण के सह्याद्री खंड में इनका विशेष वर्णन आता है। आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा ये विशेष मंदिर है भीमा शंकर का, वह भीमा शंकर ही नाम एक कारण से पड़ा। भीमा शंकर शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, यह स्वयं ही उत्पन्न हुआ शिवलिंग है, इसे किसी ने स्थापित नहीं किया। यह बहुत पुराना शिवलिंग माना जाता है। इसके तार त्रेता युग से जुड़े हुए हैं और इसकी उत्पत्ति का कारण भी त्रेता के समय का ही माना जाता है। राम रावण युद्ध के बाद जब रावण की हार हुई और युद्ध में जब कुंभकर्ण मारा गया तो उसकी एक पत्नी थी कर्कट के तुरंत बाद, जिसका नाम भीमा था। भीमा अपने पिता की मृत्यु का कारण जानकर, उसे जब यह पता चला कि उसकी पिता की मृत्यु का कारण भगवान राम है, तो उसने उनसे बदला लेने की ठानी। उसने सोचा कि मैं भगवान राम से बदला लेकर ही रहूंगा और उसने उसका प्रयास भी किया। उसके प्रयास में उसने घोर तपस्या की, ब्रह्मदेव से प्रदान करके बहुत सी शक्तियां भी प्राप्त कर ली, जिसके कारण वह अजेय हो गया। अजेय होने के कारण वो जो और भी देवता थे उनसे अबध्य हो गया और उसके मद में अंधा होकर, उसके अहंकार में अंधा होकर उसने देवी देवताओं को त्रास देना शुरू कर दिया। देवी देवताओं के साथ साथ उसने पृथ्वी लोक में साधु संत महात्मा और जितने भी तपस्वी गण थे उनको भी परेशान करना शुरू कर दिया। उसका आतंक और अत्याचार इतना बढ़ गया कि सभी देवतागण, सभी ऋषिगण और सभी तपस्वी जाकर भगवान शिव की शरण में प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, आप हमें इस राक्षस की देव सत्ता से मुक्ति दिलाइए, उसकी जो वो देवत्व प्राप्ति की चाह है उससे मुक्ति दिलाइए, क्योंकि वह अपने मद में इतना अंधा हो गया कि स्वयं को ईश्वर मान बैठा और सभी भक्तों से ईश्वर की तरह पूजे जाने की अभिलाषा रखने लगा। लेकिन शिव भक्तों ने और जो हरि के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, उन्होंने उसकी पूजा आराधना करने से इनकार कर दिया। उनके इनकार से पागल होकर वह राक्षस भीमा उन्हें और भी प्रताड़ित और परेशान करने लगा। एक स्थान पर, जहां पर अभी स्थायी रूप से वह मंदिर भी बन चुका है,
वहां पर उसने जब ऋषि मुनियों को सताना जरूरत से ज्यादा शुरू किया, तब देवादिदेव महादेव भोलेनाथ शिव शंकर ने क्रोध में आकर उस राक्षस का संहार किया। बहुत समय तक उनका युद्ध चला और अंत में उस राक्षस की मृत्यु हो गई। उस राक्षस की मृत्यु के कारण ही उस जगह का नाम भीमाशंकर पड़ा, क्योंकि वहां पर ही भगवान शिव शंकर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में हमेशा के लिए स्थायी रूप से प्रकट हो गए और पूजे जाने लगे। भगवान शिव शंकर का यह शिवलिंग बहुत सारे रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं। माना जाता है कि यह शिवलिंग इतना पुराना है कि उसका जो तरंगे हैं वह भगवान शिव शंकर की शिवा तरंगे और शिवा वाइब्रेशंस के नाम से जाने जाती हैं। बहुत से लोगों ने वहां जाकर ये सब चीजों को अनुभव किया है। और जो शिवलिंग की विशेषता है वह यह है, सबसे खास बात शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव शंकर ने जब उस राक्षस को मारा तो उन्हें बहुत ज्यादा ग्रीष्म यानी गर्मी का अनुभव हुआ और उस गर्मी की वजह से उन्हें बहुत सारा पसीना आया। उस पसीने से एक नदी उत्पन्न हुई जिसे भीमा नदी के नाम से जाना जाता है और वह कृष्णा नदी से जाकर मिलती है। भीमा नदी वहां पर स्थित है। यह मंदिर महाराष्ट्र में पुणे शहर के शिराधम नाम के गांव में स्थित है और इसकी विशेषता यह है कि यह भूगर्भ में और भी चुंबकीय प्रभाव को भी उत्पन्न करता है। वहां पे जाने के बाद लोगों को अनुभव होता है। कई साधुओं का मानना है कि जब वे लोग यहाँ पर तपस्या करते हैं, ऐसे तो ये साधारण शिवलिंग की तरह ही दिखाई देता है जैसे बाकी के शिवलिंग है, लेकिन इसकी विशेष बात यह है कि जब इसका ध्यान साधना रात्रि के समय पे किया जाता है तो बहुत सारे साधकों को यह शिवलिंग पंचमुखी शिवलिंग के रूप में भी दिखाई देता है और उसके विशेष रूप से यहाँ पर कुंडलिनी जागरण के लिए भी पूजा करवाई जाती है और साधना करवाई जाती है। विशेष साधकों का मानना है कि कुंडली जागरण के लिए विशेष केंद्र है। यह शिव तत्व की एकाकीकरण ऊर्जा का भी विशेष केंद्र माना जाता है। यदि वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों का कहना है कि भूगर्भीय अध्ययन से पता चला कि यहाँ की जो इंटरनल जो वहाँ की ग्रेविटी है वह काफी चीजों को प्रभावित करती है, जिसके काफी अच्छे परिणाम भी है। और यदि वहां से भूगर्भीय स्थितियों को अगर नियंत्रण में रखने वाला वह मंदिर ना होता तो काफी चीजें प्रभावित होती। और वहाँ का जो वन प्रदेश है वहाँ के भी वो एक सिद्ध देवता माने जाते हैं। भीमाशंकर के मंदिर में स्थापित वो शिव शंकर की शिवलिंग और उनकी प्रतिष्ठा और उनकी पूजा काफी खास मानी जाती है। अब कहा जाता है बहुत से जो अच्छे आचार्य हैं, अच्छे ज्योतिषी का जिनको ज्योतिष विद्या का अच्छा ज्ञान है, उनका मानना है कि जिनकी कुंडली में राहु और केतु खराब होते हैं, जिनकी कुंडली में और भी जो नवग्रह हैं उनकी पीड़ा होती है, माना जाता है कि यदि यहाँ पर भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करवाया जाए, उनका विशेष पूजा अनुष्ठान करवाया जाए तो ऐसे पाप ग्रहों की जो उत्पात होते हैं, उसके जो अशांति फैलाई हुई होती है उन्होंने जीवन से, उससे हमें मुक्ति मिलती है। इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है शास्त्रों में। पुजारियों के अनुसार यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गुप्त रहस्य भी जो बताए गए हैं, अलग अलग लोगों के द्वारा, जो लोगों को महसूस में है वो लोगों ने बताए हैं उस मंदिर के विशेष अनुभव के बारे में। बहुत सारे लोगों का मानना है कि कालचक्र समय यहाँ पर बदल जाता है, तापमान बदल जाता है। यहाँ पर लोगों को जो
आपसी अनुभव हुए हैं जो लोगों ने शेयर किया है, उसके बारे में कहा गया है कि किसी को समय बहुत जल्दी बीतता हुआ नजर आता है, किसी को ऐसा फील होता है कि वक्त यहाँ ठहर सा गया है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने समय के बदलाव को भी इस मंदिर के अंदर अनुभव किया है। इस मंदिर की और एक विशेष बात जो ये है कि यहाँ पर जो विशेष जैसे एक मंत्र है सौराष्ट्र सोमनाथे, इस पूरे मंत्र में डाकिन्या भीम शंकरम यानी यह प्रदेश डाकिनी क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसकी विशेषता रुद्रयामल तंत्र में कही गई है। उसमें विशेष रूप से इस स्थान का वर्णन किया गया है। यदि उस पुस्तक को पढ़ा जाए तो उसके काफी रहस्य सामने आ सकते हैं। मंदिर को इस समुदाय के लोग जैसे यहाँ पर बहुत से साधकों ने तपस्या की। पुराने समय में कामिक मुनि, अगस्त ऋषि और नाथ संप्रदाय के लोगों ने यहाँ विशेष पूजन अर्चन किया है। माना जाता है कि यहाँ पे जो अघोर संप्रदाय के लोग हैं, शैव संप्रदाय के लोग हैं, विशेषतः महाशिवरात्रि जो मासिक शिवरात्रि होती है उसमें, और जो उनके विद्या के अनुसार कालरात्रि मानी जाती है उसमें विशेष पूजन किया जाता है, जिसमें से लोगों की जीवन में चल रही कई कठिनाइयों का अंत यहाँ के पूजा अनुष्ठानों के द्वारा किया जाता है। बहुत लोगों का मानना है कि यह मंदिर अपने आप में इतने रहस्य समेटे बैठा है कि रहस्यता की बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन लोगों के अनुभव हर समय बदल जाते हैं। हर समय नया अनुभव कराता है यह मंदिर। यहाँ पर जाना अपने आप में शिव तीर्थों में विशेष माना जाता है। इस अंक में इतना ही। आपने मुझे ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्य पूर्वक इस वीडियो को सुनने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। सावन के समय जो भगवान शिव शंकर के कहे अनकहे, सुने अनसुने, सूझे अनसुने रहस्यों के बारे में जो मैं बातें करने जा रही हूँ, उसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। यदि आप भी इस मंदिर में गए हो, आपको कुछ अनुभव हुआ हो, आपने अपने जीवन में कुछ अनुभव महसूस किया हो, यहाँ जाने के बाद कुछ बदलाव महसूस किया हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।